बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। हमें इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, ऊपर एक कोटेशन है कि रोज़ेदार मतवज्जा हों, सहरी में जब खाना खा लें तो आखिर में छोटी सब्ज़ इलायची के 3 अदद दाने चुबा कर खा लें। इससे मुँह खुश्क नहीं होगा और सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। रोज़ा इंशाअल्लाह आराम से गुज़र जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ, ये एक टिप है, ये आपके साथ शेयर की है। तो अल्लाह पाक जो है आप सब पे अपना फ़र्ज़ व करम फरमाए। बहुत बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने में ढेरों ढेर नेकियां कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं जब रमज़ान की बात आती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत सी रमज़ान के बारे में बातें करूं आपसे। साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। पहले हम रमज़ान की कुछ बातें कर लें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने रमज़ान में कोई एक गुनाह किया तो अल्लाह उसके 1 साल के अमाल बर्बाद फरमा देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी कि आपको गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। रोज़े में कुल्ली का क्या मतलब है, इस मसले के बारे में क्या लिखा है। कुल्ली करने के बाद मुंह में बाकी रह जाने वाली मामूली सी तरी को निकलने से नहीं टूटता। और मतलब अक्सर लोगों को ये होता है कि शायद कुल्ली करने से भी रोज़ा टूट जाता है। ऐसा नहीं होता, रोज़ा जो है वो कुल्ली करने से नहीं टूटता। अब हम रमज़ान के बारे में एक हदीस का मफ़हूम है जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ या आपसे बात कर सकता हूँ इतना कोई और करीब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। इस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फ़ासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त इस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फ़ासला भी नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगी उसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। सुबहान अल्लाह। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि रोज़े का कितना सवाब है। और यकीन करें, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि इफ़्तार के टाइम पे हम जो रब ताला से अब दुआ मांगते हैं, जायज़ दुआ मांगते हैं, वो कबूल फरमाता है, चाहे वो हमारे लिए नामुमकिन ही। मेरी अपनी ज़िंदगी का ये एक जो है वो जिसे कहते हैं तजर्बे का निचोड़ है कि मैंने जो भी रमज़ान में अल्लाह ताला से इफ़्तार के टाइम पे जिस माँ में जो दुआ मांगी, मेरे रब ने मुझे उससे नवाजा है। तो मोहतरम वालिदैन जो स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक जो है वो आप सब पे अपना फजल करम फरमाए। ये महीना बरकतों का महीना। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ऐसी टिप्स दूँ कि आप अपने बच्चे को काम में ऐसे बिज़ी रखें ताकि आप जो है वो इस महीने में बच्चों के साथ साथ आप नेकियां भी कमा सकें। तो अल्लाह ताला जो है हम सब पे अपना फजल करम फरमाए। बच्चों को अफ्तार के टाइम पे बिज़ी करें, टेबल सजाने में, टमाटर धोने में, मतलब आप जो है पकोड़े बना रहे हैं उसकी चीज़ें धोने में, इफ्तारी के बर्तन, आप बच्चे को काम पे बिज़ी रखेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे में चेंज आएगा। शरबत बनवा लिया, चीनी हिलवा दी कि बच्चा गिराए ना, अगर उसकी फ़ाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हैं तो इससे जो है वो आपका जो है वो टाइम भी बच जाएगा और बच्चा भी आपका इंशाल्लाह सीख जाएगा। क्योंकि जब तक आप बच्चे को बिज़ी नहीं रखेंगे, बच्चे को इंगेज नहीं रखेंगे तो बच्चा आपको तंग ही करेगा। तो बेहतर है कि आप बच्चे को इंगेज करें। चाहे पहले दिन पानी गिराएगा ना, अक्सर लोग इसलिए भी नहीं देते कि बच्चा सारा पानी गिरा के पूरा घर ख़राब कर देगा। ऐसा नहीं है, आप अपनी सुपरविजन में काम करवाएं। एक दिन आपको मुश्किल लगेगा, सीखते सीखते बच्चा सीख जाएगा। मैं क्लास में कितने गोल्स ADL के करवाती हूँ, सलाद बनाना, चाय बनाना, ठीक है, नूडल्स बनाना, आलू बॉयल करना, जो है वो एग बॉयल करना, तो मैंने ये सब चीज़ें सिखाई हैं। तो हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है बच्चे को, तो बच्चा जो है वो सीख जाता है। बच्चे के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। बात यह है कि आपका अंदाज़ क्या है। शुरू में आपको एफ़र्ट लगती है, टाइम लगता है, लेकिन बच्चा जो है वो सीख जाता है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि बच्चा कुछ नहीं सीखता, बच्चा सीख जाएगा। तो इस महीने में जो है वो
बच्चे को इंगेज रखें कामों में, और आप भी अपने काम करें, और अब अल्लाह ताला को याद रखें, और अपनी इबादत में जो है वो खुशू खुजू पैदा करें, और अपनी इबादत का जो है वो आराम से करें। जी आपको स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपको देख रहे हैं कि एक बच्चा है, तो इसमें देखिए कि इसकी लेग्स यूज़ हो रही हैं। कल का जो मैंने आपको टॉपिक करवाया वो था हमारा फाइन मोटर स्किल्स। आज हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स के साथ क्रॉस मोटर स्किल, जिसमें हमारे लार्ज मसल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बाजों के मसल्स, टांगों के मसल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, जो वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग में यूज़ होते हैं हमारे मसल्स, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या है कि जब बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स जितनी बच्चा यूज़ करेगा अपना, उसकी फ़िज़िकल एनर्जी यूज़ होगी। अब देखिए बच्चा बॉल पे जो है वो बिठा के, एक तो उसका बैलेंस इससे इम्प्रूव हो रहा है, फिर सेकेंडली जो है उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। फिर देखिए कॉन्सेप्ट उसको दिया जा रहा है कि देखिए लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो इन लाइंस के अंदर आपने जो है वो मूव करना है। हम लाइन का कॉन्सेप्ट हमारे एसओपी भी है, स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान वाले भी बताते हैं कि बच्चे को लाइन पे, क्योंकि हमारे इन बच्चों को बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमारे इन बच्चों को परसेप्शन का इस कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके लिए लाइंस ड्रॉ करके आप घर में ये भी कर सकते हैं, आप लाइन ड्रॉ करें चौक के साथ, या ठीक है, या आप मार्कर के साथ नीचे ज़मीन पे करें और बच्चों की लाइन पे मूव करें, लाइन पे बॉल को मूव करवाएं। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो है वो एक तो बैलेंस इम्प्रूव होगा, उसकी जो है वो परसेप्शन जो है, डेप्थ परसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और ग्रॉस मोटर स्किल्स को जितना आप यूज़ करेंगे, जितना बच्चा जो है वो फिज़िकल एनर्जी यूज़ करेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, तो जो उससे क्या होगा कि उसकी फ़िज़िकल एनर्जी यूज़ होगी और वो थक के सो जाएगा, और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा रोल जो है, हाइपर एक्टिव क्यों होता है बच्चे, जब आप एक आराम से उसको बांध के बिठा, अक्सर जो है होता है कि बच्चे को बांध देते हैं जी बेल्ट से। बांधना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप बच्चे को इन्वॉल्व करें, इंगेज करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। अब सेकंड एक्टिविटी में आप अगेन देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज़ हो रही हैं। देखिए दोनों आर्म्स यूज़ कर रहा है बच्चा, और दोनों अपनी लेग्स यूज़ कर रहा है, और कैसे जो है वो फाइनली जो है वो इस स्विंग पे जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आपने बच्चे को जो है वो एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटी में इंगेज करना है कि हाँ ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स तो आप करवा रहे हैं, मैंने फाइन मोटर स्किल्स की आपके साथ एक्टिविटीज़ शेयर कर दी, साथ ही साथ आप ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी फोकस करें, क्योंकि फाइन मोटर स्किल से तो सिटिंग है, अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी उस तरह यूज़ नहीं हो रही। ग्रॉस मोटर स्किल से क्या होता है कि बच्चे की फ़िज़िकल एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसकी बिना मैं आपको बता रही हूँ कि जितना आप बच्चे को एनर्जी यूज़ करवाएंगे जो है वो बच्चा जो है, अब देखिए ये भी एक ग्रॉस मोटर स्किल की एक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख के उसके ऊपर जो है बॉल रख दे, बच्चों के हिट करे बॉल को। इससे क्या होगा, इसको टारगेट का कॉन्सेप्ट आए। यहाँ पे देखेंगे बच्चे की जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है, और बच्चा जो है बड़ी जो है वो अपने टारगेट को उसको हिट करना आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा मैंने इस टारगेट को हिट करना है। अब अक्सर बच्चे उनका विजन का होता है, उनको बॉल नज़र ही नहीं आती, तो आपने देख लेना कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उससे काम करवाए। और ये एक्टिविटी भी बच्चे बहुत शौक से करते हैं। जब स्पोर्ट्स पीरियड होता है, मैं बच्चों को ये एक्टिविटी करवाती हूँ तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ आप घर में बच्चे के लिए जो है वो रखें, तो इंशाल्लाह जो है, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप अपने बरामदे में करवा लें, सहन तो होगा तो, या अपने रूम में करवा लें, लेकिन आप बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अब देखिए जब हिट करेगा बॉल, फिर बॉल लेके आएगा, आप उसको बच्चे को कहेंगे खुद लेके आओ, आपने बॉल नहीं ला के देनी, फिर बच्चे को कहेंगे दोबारा सेट करो, फिर करो। इस तरह क्या होगा, इसको टाइम काउंट करें, फिर उसको रीइंफोर्स करें, को टॉफ़ी दे दें, को कैंडी जो बच्चों को पसंद है। तो इससे इंशाल्लाह आप जो है ये एक्टिविटी करवाएं तो आपको बच्चे में चेंज नज़र आएगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। अब देखेंगे बहुत सिंपल, आपके सबके पास फ़ुटबॉल तो होगा ही घर में, सबके पास फ़ुटबॉल तो होगा, तो आप घर में क्या है बच्चे को फ़ुटबॉल दें, फ़ुटबॉल को बच्चा हिट करे, इससे बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और साथ ही साथ जो है बच्चे की फ़िज़िकल एनर्जी यूज़ होती है। ये एक्टिविटी भी आप घर में बच्चों को करवाएं, और यहाँ मैं भी अपने घर में अपने बच्चों को ये अपनी बेटी को ये एक्टिविटी करवाती हूँ, और इससे क्या होता है कि बच्चे की जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है।
साथ ही साथ जो है बच्चे में हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी उसकी इम्प्रूव होती है। उसको एक डेप्थ का एक जो है वो टॉलरेंस भी बच्चे में आती है, क्योंकि जब वो खेलता है फिर अपनी टर्न का वेट करता है। आप ग्रुप में करवाएं। बेसिकली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है कोशिश करें कि आप इंगेज करें उसकी बाकी बहन में। एक टाइम रख लें आपने, इस पीरियड से इस पीरियड तक, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स करवानी है। और आप खुद जब तक रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, डियर टीचर्स इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे आपका बच्चा कभी भी नहीं खेलेगा। जैसे मैं ग्राउंड में एक्टिविटीज़ करवाती हूँ तो मेरे साथ इन्वॉल्व होती है। अगर मैं हाथ पे हाथ रख के खुद बैठ जाऊँ और मैं ये कहूँ कि बच्चा जो है वो खुद एक्टिविटी करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने बच्चे के साथ खुद एफर्ट करनी है, आपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके गेम में जो है वो अपना पार्ट प्ले करें, तो इंशाल्लाह बच्चा जो है वो खेलेगा और उससे उसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। आप देखेंगे एक एक्टिविटी है, इसमें जो है कैसे जो है वो एक जैसे कितने लैडर बनाई हुई है इन्होंने, और ये स्टिक्स अभी आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में भी ये अवेलेबल होता है, आप खुद भी बना सकते हैं स्टिक के साथ। अब देखें आप उस बच्चे को हमने ये कॉन्सेप्ट देना है, जंप करो, ठीक है, जंप करो या वॉक करो, जो बच्चे की आपकी स्ट्रेंथ है। बच्चा अगर आप जंप कर सकते हैं तो जंप करवाएं, नहीं तो बच्चे को वॉक करवा दें। अब देखिए ये टर्न वाइज जो है सब बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे ने जो है जंप करके एक में जाना है, फिर नेक्स्ट दूसरे ने, तीसरे ने, इस तरह जो है वो बच्चे की जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, और अपनी जो है अपनी टर्न का वेट कर रहा है। तो यूँ जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं, अब देखिए आप अपने घर में ये, अब अगर बाहर नहीं करवा सकते कोविड की वजह से, तो आप अपने घर में ये एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चे को, तो जो है इंशाल्लाह आपको चेंज जो है बच्चे में नज़र आएगा। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं, मतलब खुद से नहीं मैं बता रही आपको कि भाई ये वाली एक्टिविटी, इससे इम्प्रूवमेंट आती है बच्चे में, बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है और बच्चा जो है वो सीखता है और बहुत अच्छा सीखता है। तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर करवाएं, बच्चे को बिज़ी करें, बच्चे को इंगेज करें, तो जो है वो इंशाल्लाह जो है बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो स्लाइड में नज़र आ रहा है कि देखिए बच्चा जो है, अब यहाँ पे दो हैं, एक बच्चा है एक बच्ची। अब देखिए आप इनको कलरफुल बॉल दी हुई है, बच्चों को कलरफुल अट्रैक्टिव चीज़ें देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो, चूँकि ये बच्चे स्पेशल हैं तो इनके लिए हमने जो गेम्स या अपरेटस भी लेना है वो भी स्पेशल ही लेना है। अब देखिए बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं बॉल को, जो है वो अपने नेट के पास जो है वो एक टीम में जो है वो दोनों खेल रहे हैं। तो इस तरह जो है आप कलरफुल बॉल ले लें, ठीक है, नेट आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो दुपट्टा रख लें स्टैंड बना के, तो बच्चों को कहें कि इस यहाँ पे आप थ्रो करें। तो ये भी एक कलरफुल और ज़बरदस्त सी एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चे को घर में करवा सकते हैं। कोशिश करेंगे ग्रुपिंग में करवाएं, तो ग्रुपिंग में जो है वो आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको एडीएल की अपनी एक वीडियो भी शेयर करूँगी, उसमें ग्रुप में कैसे बच्चे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, बच्चा जो है वो खेल रहा है, ट्रक के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है, ये एक गेम स्टॉपू खेल रहा है, ठीक है। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपके लिए हैं, आप अपने बच्चे को जो है वो ये एक्टिविटीज़ करवा दें। फिर हमारे पास जो है हिट अ बॉल टू योर फ्रेंड, ये आप करवा दें, ठीक है, बॉल एक से दूसरे को भेजें। फिर आप डू 10 स्टार जंप्स की जंप्स करवाएं बच्चे को, डू 10 स्टार जंप्स करवाएं बच्चे को, ठीक है। जंपिंग से भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे की फ़िज़िकल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बाउंस अ बॉल टू अ फ्रेंड, आप ये देखें, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जब ग्रुप में करवाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। बाउंस करवाएं बॉल से थ्रू 5 बीन बैग्स इनटू द हूप, आप एक हूप बना दें, उसमें बच्चे को कहें बीन्स बैग बना लें और बच्चों को इसके अंदर थ्रो करें। बीन बैग्स बनाना बहुत आसान है, ठीक है, छोटी सी पोटली बना लें, उसके अंदर गोभी लोबिया के दाने डाल लें या कोई भी पल्स डाल दें उसको, और बच्चे को जो है वो खेलने के लिए दे दें। अब इस तरह का हूप भी बना सकते हैं, आप सर्कल बना लें अगर आपके पास नहीं है तो बच्चे को थ्रू करें, तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, इससे भी जो है बच्चे लर्न करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फिर आप जो है वो एक और एक्टिविटी जो मेरे पास पिक्चर तो नहीं है लेकिन जो पर्सनली मैं करवाती हूँ, एक आप दुपट्टा ले लें, उसके अंदर बॉल डाल दें और जो है वो चारों साइडों से बच्चे को पकड़वाएं, और बॉल को जो है अपने बच्चे को कह रहे हैं कि इसको सेंटर में लेके आओ या उस बॉल को पकड़ो, तो ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है।
ठीक है। इससे भी बच्चा जो है वो लर्न करता है, और साथ साथ उसकी जो है वो, अब ये जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा बेसिकली रोल है हमारी लेग्स का, हमारे आर्म्स का। तो इससे हमारी फ़िज़िकल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप खुद भी करवाते हैं, जब आप बच्चे के साथ करते हैं, आप खुद भी थक जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें जो है आपकी फ़िज़िकल एनर्जी का यूज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। और ऑटोमेटिकली जब आप थकते हैं तो फिर आपको नींद भी आती है, और आपका बच्चा भी जो है वो थक के जो है वो इंशाल्लाह सोएगा, रेस्ट करेगा, आपको भी रेस्ट मिलेगी, आप भी जो है वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो आप करवाएं। आप इसमें मॉडिफिकेशन भी ला सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, और जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। कैचिंग करवाएं, ठीक है, कैचिंग है, थ्रोइंग है, किक करवाएं बॉल को, हुप करवाएं, ठीक है, गैलप, रन करवाएं, ठीक है, क्लैपिंग करवाएं। आप पीटी भी करवा सकते हैं बच्चे को, ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैंने, वो भी एक ग्रॉस मोटर स्किल का जो है वो एक पार्ट है। आपने देखना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, आपने उनके अकॉर्डिंग अपने बच्चे के जो है, आपने अपने बच्चे के लेवल देखना है, आपने अपने बच्चे की स्ट्रेंथ देखनी है। मैंने एक्टिविटीज़ शेयर की हैं, मैंने जो है वो ओवरऑल शेयर की है। मुझे अपने क्लास के हर बच्चे का लेवल पता है। मुझे पता है कि मैमूना के लिए मैंने कौन सी गेम चूज़ करनी है, और मैंने फ़ातिमा के लिए कौन सी गेम यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। आपने अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसके लिए गेम सेलेक्ट करनी है, तो तभी आपको जो है वो चेंज भी नज़र आएगा। अब ये नहीं कि आपका बच्चा मूव भी नहीं कर सकता, वो चल ही नहीं सकता सही तरह, सीपी का बच्चा है आपका, और आप उसे कहें कि जो है वो थ्रोइंग करे बॉल, कैचिंग करे, या जो है वो किक करे बॉल को, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपका बच्चा नहीं कर पाता, आपने शुरू में साथ स्टार्ट में जो है फ़िज़िकल प्रॉम्प्ट के साथ काम करवाना है। फ़िज़िकल प्रॉम्प्ट मैंने पहले भी बताया है, विद हेल्प। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने फेडिंग की तरफ आना है, उस प्रॉम्प्ट को आपने ख़त्म कर देना है। तो इंशाल्लाह चेंज जो है वो पॉजिटिव ही होगा। और आपके साथ में अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी क्लास में एक बच्ची है, वो एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं काम करती, लेकिन आप यकीन करेंगे स्पोर्ट्स में वो जो है वो 100% देती है। तो ये क्या है, ये उसका एक एप्टीट्यूड है, ये उसकी एक स्ट्रेंथ है जो मैंने डिग आउट की है, ठीक है। बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, बीइंग अ मदर, आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस में एक्सेल कर सकता है, तो आप उस चीज़ को फोकस करें। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, तो आप उसकी कोई और एबिलिटी निकालें। हमारे यहाँ क्या होता है, भाई एकेडमिक्स में ही अच्छा हो। मैं ओवरऑल बात भी कर रही हूँ, नॉर्मल बच्चों की बात भी कर रही हूँ, कि आपने देखना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, क्या रुझान है उसका, तो जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप करवाएं। क्योंकि अक्सर बच्चे मेरी क्लास में ऐसे हैं कि जो इतने खुश होते हैं जब स्पोर्ट्स का पीरियड आता है, मेजॉरिटी खुश ही होते हैं। तो सिवाय एक दो बच्चों के जिन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनको एकेडमिक्स का होता है कि हमें जो है वो कॉपी का काम करवाया जाए। तो ये होता है कि हमें जो है वो, फिर एट टाइम आपका जो है वे ऑफ टीचिंग, आपका स्टाइल, वो सब चीज़ें काउंट करती हैं कि आप किस अंदाज में काम करवा रहे हो। आपका बोलने का अंदाज़, आपके चलने का, एक एक चीज़ आपका बच्चा जो है वो नोट करता है। तो ये है कि आप बच्चों के साथ, ये मेरा जो है वो मानना है, मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि आप बच्चे के साथ सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं तो आपको रिज़ल्ट नज़र आता है, आपको बच्चे में चेंज नज़र आएगा। कोई कभी भी नहीं कह सकता कि मैंने इस बच्चे के साथ 10 जो है वो 1 मंथ काम किया, इसमें चेंज नज़र नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। चेंज नज़र आता है। आपने जो है वो सही जो है वो सही तरह से काम करना है बच्चे पे, पूरी ईमानदारी के साथ जब आप काम करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो कैसे नहीं आता, रिज़ल्ट आता है। मैंने जो है वो ख़ुद काम किया है, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम बच्चे के साथ फुल एफ़र्ट के साथ काम करते हैं तो रिज़ल्ट और होता है, और जब हम एक सर से टाल रहे होते हैं, जैसे इस कॉल को मैं ऐसे करवा दूँ, तो फिर उसका रिज़ल्ट और होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये स्पेशल बच्चे हैं। ये मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, मेरे ख़ुद के लिए भी है कि ये बच्चे अपना, कुछ बच्चे तो बता सकते हैं लेकिन अपना अच्छा भरा नहीं बता सकता। हम ये है कि हमने इनके लिए बेहतरीन करना है, क्योंकि हमें जो है इसका सिला हमारा अल्लाह ताला देगा। अगर ये बच्चे स्पेशल हैं, अगर आपको इसके लिए अल्लाह ताला ने चूज़ किया है, तो
तो अपना बेस्ट दें इन बच्चों को। इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक ढेरों ढेर कामयाबियाँ देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाए और इस माह मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर होगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।